चिनिया में जमीन विवाद को लेकर अनिल राम आमरण अनशन पर। विरोध में रामप्रेम महतो ने उठाए सवाल। चिनिया प्रखंड मुख्यालय निवासी अनिल राम पिता नाथुन राम जमीन विवाद को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका यह अनशन बीते दिनों से लगातार जारी है। इससे पहले भी वे 22 मई को भूख हड़ताल पर बैठे थे। अनिल राम का कहना है कि विवादित जमीन पर उनके पूर्वजों से लेकर अब तक उनका कब्जा, दखल और जोत कोड रहा है। इसके बावजूद रंका राज परिवार से जुड़े गोपेश्वर प्रसाद सिंह और गोरक्षण प्रसाद सिंह ने इस जमीन पर ऑनलाइन रसीद कटवाकर जमीन बेचनी शुरू कर दी है। वहीं इस विवाद में जमीन की मालकिन बताई जा रही श्रीमती राजो देवी के पति रामप्रेम महतो ने अनिल राम के धरने को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि अनिल राम द्वारा किया जा रहा आंदोलन प्रशासन को भ्रमित करने और दबाव बनाने का प्रयास है। उनका आरोप है कि अनिल राम अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय तथा अपर समाहर्ता को अंधेरे में रखकर अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। जमीन विवाद से जुड़े दोनों पक्षों की तकरार ने प्रशासन को भी उलझन में डाल दिया है। जहां एक ओर अनिल राम न्याय की गुहार लगाते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर रामप्रेम महतो इसे साजिश बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस विवाद पर निष्पक्ष जांच कर दोनों पक्षों को संतोषजनक न्याय दिला पाने में कितनी तत्परता दिखाता है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो अनिल राम पिछले बार भिखारना दिए थे, अभी भिखारना दे रहे हैं, वो बेबुनियाद है। अंचल कार्यालय को, अनुमंडल कार्यालय को और अपर समाहर्ता को अंधकार में रख के प्रशासन पर बेवजह के दबाव बना रहे हैं। सेम खाता प्लॉट में, खाता नंबर 4, प्लॉट नंबर 940 जो चिनिया में अवस्थित है, उस ज़मीन को अनिल राम के दादा कोरैल राम, भिखू राम और लखराज राम तीनों उसी सेम खाता प्लॉट में, जिसमें हम लिए हैं, वर्ष 1999 में उन्होंने 9 डिसमिल ज़मीन खरीदा है। और 9 डिसमिल खरीदने के बाद 2013 में हम उस सेम खाता प्लॉट में 22.5 डिसमिल 2 केवाला के माध्यम से खरीदते हैं। उसमें सब के जानकारी में हुआ है। वहाँ के उस समय राम वृक्ष यादव मुखिया जी थे, आज बेचारे नहीं हैं, रामनाथ तुरी थे और बहुत गण्यमान्य लोग थे, और कोरैल राम भी थे, भिखू राम भी थे और लखराज राम के लड़का कृष्णा राम भी थे। वहाँ सब लोग जान रहे थे। 2 कट्ठा खरीदने के बाद भी किए थे। दूसरका के वाला जो हुआ वो फिर नहीं खरीदने पाए पैसा के अभाव में। तो गोरक्षण प्रसाद सिंह और गोपेश्वर सिंह कहे कि हमारे ऊपर केस हुआ है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो हम दूसरे को देंगे। तो फिर 2 कट्ठा हम लिए, दोनों केवाला मिला करके 22.5 डिसमिल हम खरीदे हैं। और जो उन लोग का जो केवाला हमसे पूर्व कराए हैं 1999 में, लखराज राम और भिखू राम, कोरैल राम के नाम से जो केवाला है, उसमें उसका चौहदी है। उत्तर में विक्रेता नीज, दक्षिण में क्रेता नीज, जो अभी पर उन लोग हैं भी, उनका घर और भी है। और हम जो केवाला खरीदे हैं उसमें हम दिए हैं दक्षिण में कोरैल राम वगैरह, उत्तर में विक्रेता नीज पहला केवाला में, पूरब में रास्ता और पश्चिम में नीज विक्रेता। तो मिला जुलाकर चौहदी का मामला है। जब हम आवेदन करते हैं नामांतरण के लिए, म्यूटेशन के लिए, तो वो आवेदन देकर रुकवा देते हैं। और वो जब आवेदन दिए म्यूटेशन करने के लिए, तो हम भी रुकवा दिए। अभी एसडीओ साहब के पास रंका में धारा 144 लगा दिया गया है उस भूमि पर, और अपर समाहर्ता के यहाँ मुकदमा चल रहा है। हम अंचल कार्यालय के खिलाफ वहाँ दिए कि भाई मेरा म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में अनिल राम को चाहिए कि न्यायालय में आए, अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करें। क्योंकि ज़मीन का मामला है, ज़मीन कागजात के आधार पर चलता है। ये घारना प्रदर्शन देने से कोई मामला का हल नहीं निकलने वाला है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि अनिल राम जो अपने आप को कहते हैं कि हम एडवोकेट हैं, लॉ कर रहे हैं, तो उनको ये बात पूरी तरह जानकारी होगा, अगर लॉ कर रहे हैं तो, कि घारना प्रदर्शन से ज़मीन नहीं मिलता है, अनशन करने से ज़मीन नहीं मिलता है। अगर अनशन करने से ज़मीन मिलता है तो कल हम पूरे परिवार जाकर कहेंगे अगर डीसी महोदय से कि हमको गढ़वा में 10 कट्ठा ज़मीन दे दिया जाए, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे पूरे परिवार, तो क्या मिलेगा। उनको न्यायालय में आना चाहिए। अभी तक जहाँ तक हमारी जानकारी हो सकता है, अगर इधर हाजिर हुए होंगे तो न तो 44 में हाजिर हो रहे हैं, अपना जवाब लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, ना ही
अपर समाहर्ता के यहाँ। उन्हें न्यायालय में आना चाहिए, हम न्यायालय पर भरोसा रखते हैं। अगर उनका ज़मीन है, ऐसे तो हमारे देखने में कोई मामला ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमारा रसीद काटा जाए और जो राजो देवी यानी हमारी पत्नी के नाम से ज़मीन उसका ना काटा जाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनका भी रसीद काटा जाए, मेरा भी रसीद काटा जाए और चौहद्दी के हिसाब से नाप करके ज़मीन को दे दिया जाए, मामला यहीं साफ हो जाएगा। टोटल खुटागड़ी कर दिया जाए अंचल कार्यालय से। तो मिला जुला कर जो ये धारणा दे रहे हैं, मेरे ख्याल से यही है कि वो प्रशासन को, राजस्व विभाग को, या आम, जैसे कल कुछ नेता लोग भी चले गए थे, तो नेता का काम है जाना भाई, मिलना, अगर कोई अनशन पर बिठा तो मिलना है, तो साथ साथ मैंने आम जनता को और नेता लोग सबको ही गुमराह कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अभी भी कहेंगे और अंचल पदाधिकारी महोदय से और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से, अपर समाहर्ता से और उपायुक्त महोदय से कि ये प्रशासन को जो गुमराह कर रहे हैं, कोई भी प्रशासन बहकावे में आकर या गलतफहमी में होकर कोई निर्णय नहीं लेंगे। हम न्यायालय पर भरोसा रखते हैं, हम न्यायालय में मुकदमा किए हैं, चल रहा है, और अगर उससे नहीं फरी आएगा तो क्या करेंगे, मजबूरन हम टाइटल शूट करेंगे कोर्ट में, और जो कोर्ट न्यायालय जो हमको देगा हम उस पर विश्वास करेंगे। हमको नहीं, अगर उघार ना देंगे तो हम तो आज ही हम जाने वाले थे चिनिया, हो सकता है हम भी आएँ और हम भी घरना पर बैठे। अगर घरना से ही ज़मीन मिलने लगे तो हम भी घरना दे रहे हैं, हम भी आमरण अनशन करेंगे, बाल बच्चे सहित वहीं बैठेंगे। यही मेरा कहना है कि ये प्रशासन को गुमराह न करें। मेरे ख्याल से एक सलाह है कि हो सके तो न्यायालय के समक्ष है, जहाँ मुकदमा चल रहा है वहाँ आएँ और अपना डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें, मामला हल हो जाएगा। मेरा नाम हुआ राम प्रेम महतो, हमारी पत्नी श्रीमती राजो देवी, उन्हीं के नाम से ज़मीन है चिनिया में, कोरैल राम के घर के पास। और इधर उत्तर साइड में है ये स्वर्गीय शमसुद्दीन अंसारी मंसूरी, उनके घर के बगल में।